अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम होगा कि केरला के मोहम्मद शिहाब साहब, जिनकी उम्र 30-32 साल है, वो पैदल हज का सफ़र कर रहे हैं। और जब वो सफ़र कर रहे होते हैं तो किसी कस्बे में दाखिल होते हैं या किसी शहर से गुज़रते हैं या गांव देहात से गुज़रते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में उनके आगे पीछे हो जाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? इससे एक नुकसान तो ये होता है, जो निकलने गुज़रने वाले मुसाफिर हजरात हैं उनको तकलीफ़ होती है, उसमें बीमार भी होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त पर न पहुंचें तो उनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को जल्दबाजी में ट्रेन भी पकड़नी होती है, कुछ और सवारियां भी पकड़नी होती हैं। ये बहुत सारे नुकसान हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि मोहम्मद शिहाब साहब को जब इस तरीके से घेर घेर के खड़े होंगे और उनका गुज़रना भारी हो जाएगा, उनका निकलना दूभर हो जाएगा, तो उनके सफ़र में देरी होगी, उनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मैंने तो एक वीडियो यहाँ तक देखा कि वो भीड़ से बच करके एक तरफ को भागे हैं और किसी होटल में जा कर के वो दाखिल हो गए हैं, भीड़ से बचने के लिए और अपने आप को भीड़ से बचाने के लिए, ताकि मेरे सफ़र में कोई भी परेशानी और मुश्किल न आए। तो मैं उन तमाम हजरात से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँच जाए कि जिन लोगों के शहर, कस्बे और देहात से उनका गुज़र होगा, मेरी गुजारिश ये है कि जब उन्होंने कह दी कि मैं भाई वहाँ मक्का जा रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाकर आप तमाम हजरात के लिए दुआ करूँगा। आप मेरे लिए रास्ता छोड़ें, आप मुझे गुज़रने दें, आप मेरा सफ़र आगे बढ़ने दें। जब वो कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, तो इस तरीके से भीड़ लगाना, इस तरीके से शोर शराबा करना, ये बिल्कुल इसकी शरीयत तालीम नहीं देती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना गए थे और वहाँ पर पहुँचे थे, तो कुछ लोग वो थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं पा रहे थे। तो बाद लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर समझकर और नबी समझकर उनसे मुसाफ़ा मिलाने लगे थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा था कि नबी ये हैं, मैं नबी नहीं हूँ, इसलिए कि सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त करके गए, थके हुए थे, और भीड़ की वजह से कि कहीं और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए मसलिहत ये थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही मुसाफ़ा मिलाते रहे कि भाई जो गलत फ़हमी है वो बाद में भी दूर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिया जाए। इसी तरीके से हमें हर बंदे के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की इबादत में खलल ना हो, हमारी वजह से किसी का होता हुआ काम ना रुकने पाए, हमारी वजह से किसी की उलझन ना बढ़ जाए, हमारी वजह से किसी की मुश्किल ना खड़ी हो जाए। हम में से हर एक को हर एक के बारे में सोचना चाहिए। यही मसला और यही मामला शिहाब साहब के साथ है कि हमारी वजह से उनके सफ़र में देरी ना हो जाए, हमारी वजह से उनके साथ कोई दूसरे मसाइल पेश ना आ जाए। तो भाई, अगर हमारे इलाके से उनका गुज़र हो रहा है, हमारे इलाके से अगर वो गुज़र रहे हैं, निकल रहे हैं, तो दूर से बस इशारे के ज़रिए सलाम दुआ हो जाए और उनके लिए दुआ करें, उनके घर वालों के लिए दुआ करें। इसी तरीके से आइंदा साल सन 2023 में जो भी हज के इरादे से हज का सफ़र करेंगे और जो भी वहाँ पर जाएंगे, उन सब के लिए दुआएं करें। बस इस बात का एहतमाम करना है हम सबको। और अब ये बातें खड़ी करना कि भाई उनका हज करना कैसा है पैदल और ना करना कैसा है, और ये तो गलत है, और इतने फ़ास्ट ज़माने में और इतने सुविधा वाले ज़माने में हवाई जहाज़ भी हैं और नीचे की भी सवारियां हैं, उनके ज़रिए सफ़र करना चाहिए। अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना वक्त ज़ाय करना है, और जितना वक्त हम उधर ज़ाय कर रहे हैं इतने में हम दुआ भी कर सकते हैं, उनके लिए भी दुआ करें, अपने भी लिए भी दुआ करें। हम ये दुआ करें कि अल्लाह उनके हज को भी कबूल फरमाए और उनके इरादों को भी कबूल फरमाए, और अल्लाह हमें भी हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हमें भी अपने घर का दीदार नसीब फ़रमाए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते भाई, तो खामोशी के साथ घर में बैठे रहें। इस तरीके से कमेंट पास करना ये बिल्कुल गलत बात है। अब कोई मसला खड़ा होता है और कोई
इस तरीके की कोई बात हो कि जिसका रिवाज ख़त्म हो गया हो तो उस पर बहुत ज़्यादा फिर कमेंट होते हैं, तबसरे होते हैं, लोगों में चर्चाएँ होती हैं। भाई शरीयत में इजाज़त है, मना तो है नहीं लिखा हुआ कि भाई हराम हलाल का मसला हो या जायज़ नाजायज़ का मसला हो या आला और अफजल का मसला हो, आला और अदना का मसला हो, ऐसा भी नहीं है। कर रहे हैं, शौक़ है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, करने दें। अब कमेंट पास करने से कुछ नहीं होता। जिसको जो काम करना होता है वो कर गुज़रता है, वो लोगों की परवाह नहीं करता। और कामयाबी की पहचान भी यही है, और वही इंसान कामयाब होता है जो कमेंट पास करने वालों की कमेंट पर ध्यान न दे और अपने मंजिल की तरफ जो है कदम बढ़ाते रहे, और आलोचना और करने वालों की तरफ ध्यान न दे। ये आलोचना करने वाले तो जब तक हम ज़िंदा रहेंगे आलोचना करते रहेंगे। हम नेक काम करें उस पर भी आलोचनाएँ होंगी, और हमसे अल्लाह न करे कोई गुनाह हो जाए उस पर भी लोग तबसरे करेंगे। बहरहाल सीधे सच्चे होकर के हम ज़िंदगी गुजारें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और जैसे मैंने कहा है शिहाब साहब के मुतालिक इस तरीक़े से हम काम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह उनके भी सफ़र को आसान करेगा और हमारे दिल में भी अल्लाह अपनी मोहब्बत को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद ये है कि आप हज़रात के शेयर करने से मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाएगी कि जिन लोगों के दरमियान से उनका गुज़र होगा। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप हज़रात में से जो भी हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।